दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि सावन माह शुरू हो गया है। ऐसे में अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता ना मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानियां चल रही हो, तो परेशान होने की बजाय अब की सावन सोमवार का व्रत करके जहां बताई गई व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। सावन सोमवार व्रत की पावन कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अन्य भक्त था। उसके पास धन धैर्य सभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, जय साहूकार आपका अन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उससे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जय इस शिव से दुखी रहता है। माता के कहने पर भोलेनाथ ने दिया वरदान। माता पार्वती कहती है, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपके इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन जय भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार जय सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर जेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक को विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ाने के लिए काशी जी भेजेंगे। उसके बाद उन्होंने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी बढ़ाने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उसने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था जिससे उसका विवाह होना था। वह एक अंक से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसी से घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उसने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अन्य धन देंगे और वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार के बेटे का विवाह वेदी पर बैठ गया और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर जय लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। जब निकल गए भांजे के प्राण। एक दिन जब मामा ने जग रच रखा था तो और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। माता पार्वती के कहने पर दिया जीवन दान। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवन कर दे अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी,
सो वह भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजा दोनों ही ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमार ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धैर्य के साथ विदा किया। ऐसे हुई शिव शंभू की कृपा। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने जय प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वह नहीं माने। तो मामा ने शब्द पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बधू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार के सपने में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी पूजन से प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोइच्छित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।